जी बिल्कुल। यहाँ पर ये बात तो है ही कि चार्जेस लेना शायद कंपनी के हाथ में है, वो उसका राइट है। अगर एक कंज्यूमर को नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेगा, लेकिन क्या वो इन्फॉर्म्ड है? जिस डार्क पैटर्न की बात कर रहे हैं वो शायद हम सबका अनुभव है कि आपको वो ऑर्डर का जो बिल है वो बहुत ढूंढने से मिलता है, वो इजीली नहीं मिलता ही नहीं है, और कई बार तो पेज आगे पीछे हो जाता है। आपको लगता है अरे आप, क्योंकि सभी लोग ये ऑर्डर कब करते हैं? जब उनको सच में थोड़ी इमरजेंसी होती है या थोड़ी उनको ज़रूरत होती है कि चलिए ये सामान नहीं है, अब मैं क्विकली इससे ऑर्डर करूं, और उस समय वो इतनी जल्दबाजी में करते हैं और इसका फ़ायदा बिजौंदा कंपनियां उठाती हैं। तो ये जो ऑनलाइन का पूरा ही गणित है, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये डार्क पैटर्न से कभी हमारा छुटकारा नहीं मिला। और अब ये जो क्विक कॉमर्स कंपनी है वो भी उसी रास्ते पे जा रही। ठीक है, अगर आपको नहीं मतलब जमता है या आपके बिजनेस में वो नहीं बैठ रहा, आप मत कीजिए, लेकिन तरीका उसका सही नहीं। बिल्कुल। और विपिन भाई, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का परिभाषा। और ये केवल नहीं, 2019 में ये कानून इसलिए बना क्योंकि कई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे वो इसके तहत नहीं आ रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं आ रहे थे, तो उसको लाया गया, उसका गाइडलाइंस बनाया गया। और सबसे बड़ा अहम बात क्या है कि एक रेगुलेटर बना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो जांच आप कर रहे हो कंज्यूमर अड्डे में, और जो जांच आप लोग पब्लिक में ला रहे हो, ये कॉन्वर्सेशन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को करनी चाहिए। कानूनी रूप से उनको जांच करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको लोगों तक अवगत कराना चाहिए, उनको शिक्षा दिलाना चाहिए, उनको अवेयरनेस लाना चाहिए, जो आपका चैनल कर रहा है। बहुत बढ़िया, आपने तो वॉलंटरी रूप से कर रहे हो, ये तो आपका एक अनुदान है देश के लिए और उनके नागरिकों के लिए। लेकिन जिनको हम लोग गठन किए हैं कानूनी रूप से, जिनको हम लोग कानूनी रूप से मैंडेट दिए हैं कि इस ढंग का इन्वेस्टिगेशन उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात, अहम बात निकल कर आ रहा है आज का चर्चा में, और कई पहले में भी हम लोग इस पे बात किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, कोई भी व्यापार यदि करेगा वो पैसा कमाने के लिए करता है। प्लीज समझ लीजिए कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उनको उनका रिटर्न चाहिए, और उनको हम लोग मुस्कुराते हुए प्रॉफिट देते हैं। उपभोक्ताओं मुस्कुराते हुए हर व्यापारी को प्रॉफिट देना चाहता है, लेकिन वो प्रॉफिटियरिंग नहीं चाहता है कि आप पीठ पीछे कुछ ऐसा कमाई करें जिसका हमको अवगत नहीं है और हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी है। तो इसलिए कानून लाना जरूरी है। कोई भी चीज यदि गैर कानूनी रूप से किया जा रहा है, जिसको हम बताए हैं परिभाषा में, जिसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को, उसको रेगुलेटर को हस्तक्षेप करना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा है। एक आम आदमी, आप जैसे आप उदाहरण दिए, एक 100 रुपया के सामान के लिए वो क्या 20,000 रुपया खर्चा करेगा नालिश करने के लिए और कोर्ट जाने के लिए और उसके अगेंस्ट में मुकदमा चलाने के लिए? वो कभी नहीं करेगा। वो तो भूल जाएगा, वो तो बोलेगा ठीक है यार, चलो यार, यही हमारा मतलब डेस्टिनी में है, 100 रुपए का सामान के लिए हमको 200 रुपया देना है, ये चार्ज वो चार्ज ये चार्ज के लिए तो हम दे दें क्योंकि हमको घर बैठे सामान मिल रहा है। लेकिन ये गैर कानूनी है। जब गैर कानूनी है तो किसको हस्तक्षेप करना चाहिए? जो लोग रक्षक है कानून का, जो लोग कानून को देख रहे हैं, और वो यदि अंधा हो जाए, तब आप बताइए हम लोग कहां जाएंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं।